आज बहुजन समाज पार्टी जम्मू कश्मीर की मीटिंग स्टेट और ज़िला की जो लीडरशिप थी उनको बुला करके की गई। खास करके आज की मीटिंग का जो मकसद था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो बाढ़ के कारण नुकसान हुआ है और जो बाढ़ पीड़ित हैं, जिनके घर टूट गए, फसलें तबाह हो गई, कुछ लोग जो कैजुअल्टीज़ हुई, व्यापार का नुकसान हुआ, इंडस्ट्री का नुकसान हुआ, कारोबार का, जो मेहनतकश लोग हैं, मज़दूर हैं, उनका नुकसान हुआ। तो ये सब कुछ अपनी लीडरशिप से फीडबैक भी लिया और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी ने भी इस पे गहरी चिंता व्यक्त की और बहुजन समाज पार्टी को जो जानकारी फीडबैक हमारी लीडरशिप जो ग्राउंड पे जाकर के विधानसभा में बक-बक क्षेत्र में जाकर के जो इस समय औखे समय में, संकट के समय में जनता के साथ उन्होंने खड़े होकर के जो देखा है, तो वो बहुत ही पीड़ादायक है। तो इस औखे समय में सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी जम्मू कश्मीर की जनता को हम ये सुनेहा देना चाहते हैं कि इस संकट की घड़ी में बहुजन समाज पार्टी की नेशनल प्रेसिडेंट बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी की स्टेट की टीम, बहुजन समाज पार्टी जिला और विधानसभा के कार्यकर्ता हर पीड़ितों के, बाढ़ पीड़ितों के साथ बिल्कुल डटकर खड़े। बहन जी ने हमारे बीच में जो सेंटर से टीम आई है, हमारे धर्मवीर अशोक जी जो सेंट्रल कोऑर्डिनेटर हैं, श्रीमान दयाचंद जी जो सेंट्रल कोऑर्डिनेटर हैं, सारी रिपोर्ट ग्राउंड की बहन जी को सौंपेंगे भी। लेकिन अफसोस इसमें यह है कि दोनों सरकारें बिल्कुल नादार्द नज़र आ रही हैं, एब्सेंट। जो सरकारों की क्राइसिस में अफेक्टिव भूमिका होनी चाहिए, उसमें ना तो स्टेट का मुखिया नज़र आ रहा है, ना सेंटर का मुखिया नज़र आ रहा है। अभी तक इसको कुदरती आपदा भी डिक्लेयर नहीं किया है। तो बहुजन समाज पार्टी का सबसे पहले तो ये कहना है दोनों सरकारों को कि ये जो बाढ़ से नुकसान हुआ है, पहले तो बिना किसी देरी से इसको कुदरती आपदा डिक्लेयर किया जाए और फिर सेंटर और स्टेट, वैसे तो इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया है और जब यूनियन टेरिटरी बनाया सेंटर ने, तो ये लॉजिक दिया गया था कि केंद्र अब जम्मू कश्मीर की जनता के साथ हर संकट में खड़ा नजर आएगा। लेकिन बाढ़ के संकट में केंद्र कहाँ खो गया अभी तक नजर नहीं आया। तो इसलिए दोनों सरकारों को इसको कुदरती आपदा डिक्लेयर करना चाहिए, असेसमेंट करवा के जो नुकसान हुआ है जम्मू कश्मीर की जनता का, आवाम का, उसकी भरपाई के लिए बिना किसी देरी के पैकेज का ऐलान होना चाहिए। और जो मौतें हुई हैं बाढ़ से, चाहे वो कीर्ति है, कामा है, कर्मचारी है, उनको कंपनसेशन और एक एक परिवार के मेंबर को सरकारी नौकरी, ये सरकार को जल्दी से जल्दी फैसला करना चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी का जम्मू कश्मीर की सरकार को, मुख्यमंत्री साहब को और जो सेंटर के इतने प्रतिनिधि हैं एलजी साहब, केंद्र और सूबा सरकार को हमारा यही कहना है कि दोनों एक दूसरे को फेल साबित करने पे अपनी एनर्जी न लगाओ, क्योंकि दोनों सरकारें जो इस वक्त झगड़े में हैं, सेंटर और स्टेट, इनको आपसी झगड़ा छोड़ करके जनता को इस संकट से कैसे निकालें, जम्मू कश्मीर की जनता को कैसे इस संकट से उभारा जाए, स्टेट को कैसे इस संकट से उभारा जाए, उस दिशा में रणनीति बना करके आगे बढ़ना चाहिए। आज की मीटिंग का
यही मकसद था और हमने अपने पार्टी लीडरशिप को इसके लिए हमने अप्रिशिएट भी किया है कि जो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट, स्टेट के इंचार्ज, जिला की कार्यकारिणी, विधानसभा की कार्यकारिणी, सब ने जो जनता के बीच में जाके उनके साथ इस औखे समय में खड़े होकर के ये संदेश दिया है कि चाहे सरकार जम्मू की, केंद्र की और स्टेट की वो अपनी भूमिका में नहीं आई, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जनता के साथ है। आगे भी बहुजन समाज पार्टी के ये यत्न निरंतर जारी रहे। सर, जम्मू कश्मीर के अंदर और जम्मू सूबा के अंदर बहुत सारे लोगों के घर तो गिर ही गए, लेकिन अब जिस जमीन के ऊपर वो घर बने थे, अब वो जमीन जो है घर बनाने के काबिल नहीं है। बहुजन समाज पार्टी जो है क्या अपील सरकार से करती है कि फौरी तौर पर सरकार को उन लोगों के लिए जिनके घर टूट गए और अब उनके पास और कोई जमीन नहीं है जिस जमीन के ऊपर वो घर बनाए, उन लोगों के लिए क्या अपील जो है बहुजन समाज पार्टी सरकार से करेगी? देखिए, जब हम इसको नेचुरल डिजास्टर डिक्लेयर करते हैं उसमें ये सब कुछ कवर होता है। बाकायदा एक पॉलिसी बनी हुई है कि जिनके घर टूट गए उनको उसका अल्टरनेटिव घर बना के देना। सरकारें किस लिए होती हैं? सरकारें कोई एसी कमरों में बैठकर ऐशो आराम करने के लिए नहीं चुनी जाती, सरकारें जनता की सेवा के लिए चुनी जाती। तो इसलिए हमारा यही कहना है कि जिनके घर टूट गए, गिर गए, जहाँ उनको डैमेज हुए हैं, तो सरकारें, हमने ये जो कहा ना कि इसको कुदरती आपदा डिक्लेयर करें और असेसमेंट करके, हमने जो शब्द यूज़ किया असेसमेंट, उसी में जो सब कुछ शामिल है कि किसका कितना नुकसान हुआ है, उसका जितना जल्दी बिना किसी देरी, अभी तक बहुत समय गंवा लिया सरकार ने, अब बिना किसी देरी से सरकार को जिनके घर टूट गए उनको अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करके दें, जिनका डैमेज हुआ है घरों का उसकी भी भरपाई करें, और उसके अलावा फसलों का, और उसके अलावा जो कारोबार, जो इंडस्ट्री का, दुकानदारों का, किसी ने खाद स्टोर करी उसमें पानी आ गया, किसी ने सीमेंट स्टोर करा उसमें पानी आ गया। बहुजन समाज पार्टी को सोसाइटी के हर सेक्शन की चिंता है और सरकार जो उसकी सेवा की जिम्मेवारी है जनता की, क्योंकि जो नुमाइंदे चुने हुए होते हैं वो जनता के मास्टर नहीं होते, सर्वेंट होते, तो उनको सर्वेंट की भूमिका में आना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश और निर्देश पर हमारे जिन साथियों ने, जो भी कार्यकर्ता जिले स्तर के, प्रदेश स्तर के, उन लोगों ने जो ये प्राकृतिक आपदा में मौके पर जाकर लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, आज हमने उनको थोड़ा सा मनोबल बढ़ाया मीटिंग में बुलाकर और उनसे यही अपेक्षा की कि बहन जी का जो निर्देश है, जो बाकी समय बचा है उसमें भी जाकर के उनको समझाएं, उनका हौसला बढ़ाएं कि हमें किस तरह से, जैसे बीजेपी या अन्य पार्टी जो कहती हैं कि आपदा में भी अवसर ढूंढ लेना चाहिए, तो हम अवसर की बजाय आपदा से कैसे निपटा जाए, इस विषय को लेकर के सभी साथियों को चेताया और आगे की रणनीति पर विचार किया। और मैं समझता हूं कि जो हमारी पार्टी के साथियों ने मौके पर जाकर काम किया है, कोई हवाई फायर नहीं किया, बल्कि मौके पर जाकर के उनको राहत पहुंचाई। उसमें हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर, हमारे स्टेट के प्रदेश अध्यक्ष, जैसे हमारे ये राणा जी है प्रदेश अध्यक्ष, आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं जोन इंचार्ज भाई चरणजीत चरगोत्रा जी, हाजी इसाक मोहम्मद जी हैं, हमारे कठुआ में भाई सुनील मजरोत्रा जी हैं, उन सब ने बहुत मेहनत की और जो उनसे हो सकता था
उन्होंने जा जा करके लोगों को सामान से भी, आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी उनका मनोबल बढ़ाया। तो उनको हमने बधाई दी, धन्यवाद दिया और उम्मीद की कि वो आगे भी बहन जी के आदेश और निर्देशों का पालन करेंगे।